हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबटेक क्लासेस अगेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर पहले से ही एक सीरीज़ पड़ी हुई है जिसमें दोस्तों हमने ट्रिपल सी के चैप्टर वाइज टॉपिक्स को कवर किया था। आज की क्लास से दोस्तों हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में दोस्तों हर चैप्टर के करीब करीब 90 या 100 के बीच में क्वेश्चंस होंगे। तो अंदाज़न 9 चैप्टर्स हैं दोस्तों ट्रिपल सी में, तो अंदाज़न आपको करीब करीब 800 से 900 के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस दोस्तों सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए होंगे। तो ये सीरीज़ दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी प्रीवियस सीरीज़ भी पसंद आई थी। अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ये सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो बिना देर किए हुए दोस्तों आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, बेसिक फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टू एक्सेप्ट द इनपुट, यानी इनपुट को एक्सेप्ट करना, प्रोसेस द इनपुट, इनपुट को प्रोसेस करना, टू प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट प्रोड्यूस करना, एंड टू, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है। आपको इन चार ऑप्शंस में आपको बताना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य कार्य होते हैं इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करना, आउटपुट देना और, तो चार ऑप्शंस दोस्तों आपके सामने है। पहला है कंप्यूट, दूसरा है स्टोर डेटा यानी कि डेटा को स्टोर करना, तीसरा है दोस्तों ट्रांसमिट डेटा यानी डेटा को ट्रांसमिट करना, भेजना, और चौथा है प्रिंट यानी कि प्रिंट करना। तो आप थोड़ा सा सोचिए और कमेंट में बताइए कि इसका क्या सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्टोर डेटा यानी कि डेटा को स्टोर करना। कैसे, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर एक बार दोस्तों आप कंप्यूटर की डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करें, थोड़ा याद करें, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, इनपुट लेना, इनपुट को प्रोसेस करना और आउटपुट देना। ये तो बेसिकली यहाँ पर ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर में इसके अलावा एक मेमोरी यूनिट भी होती है, वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना कंप्यूटर में अगर आप कुछ सेव नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें नहीं होगा या कोई भी प्रोग्राम उसमें पहले से सेव नहीं होगा, तो वो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। और वो सेव कहाँ होता है दोस्तों, मेमोरी में, यानी स्टोरेज डिवाइसेस में। तो स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, तो इसलिए जो कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन होगा चौथा यहाँ पर, वो क्या होगा, डेटा को स्टोर करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपका फिर भी कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में है, इज ए कमांड गिवन टू कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय द यूज़र, यानी यूज़र द्वारा कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर को दिया जाने वाला कमांड है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है। पहला है इंस्ट्रक्शन, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है डेटा और चौथा है प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर को दी जाने वाली कमांड, उसको इंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब एक एक करके अगर दोस्तों इन तीनों के बारे में भी बात करें कि ये क्या है और ये क्यों सही आंसर नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों, यूज़फुल डेटा। जब डेटा को हम प्रोसेस करके कुछ यूज़फुल बनाते हैं तो उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा सिंपली रॉ फैक्ट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं। और प्रोग्राम क्या होता है दोस्तों, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर को जो दिया जाने वाला कमांड है वो इंस्ट्रक्शन होगा, यानी सही आंसर क्या है, ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज इज वेरी डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि इनमें से किस स्टोरेज डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल होता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों सीडी, दूसरा है डीवीडी, तीसरा है फ्लॉपी और चौथा है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका क्या सही आंसर होगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों होगा हार्ड डिस्क ड्राइव।
आपको पता होगा दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर में कैबिनेट में अंदर ही होती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी दोस्तों वो इंटरनली इंस्टॉल्ड रहती है। उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन सीडी, डीवीडी और फ्लॉपी डिस्क ये सारी दोस्तों एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस की कैटेगरी में आती हैं, जो अलग से लगाई जाती हैं। इसीलिए इनको ले जाना एक जगह से दूसरी जगह कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंटरनेट? इनमें से कौन इंटरनेट से संबंधित है? तो ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। पहला है सर्च इंजन, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस और चौथा है प्रिंटर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर्च इंजन। बाकी सारी चीज़ें दोस्तों, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो या प्रिंटर हो, ये सारी चीज़ें दोस्तों इंटरनेट के बगैर भी चलती हैं, काम करती हैं। लेकिन सर्च इंजन, जैसे कि गूगल एक सर्च इंजन है, अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं होगा तो फिर आप गूगल का यूज़ करके कुछ भी सर्च नहीं कर पाओगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सर्च इंजन ए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वॉर्म, यानी वॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सही आंसर है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है राइट वंस रीड मैनी, यानी एक बार आप राइट कर लीजिए किसी चीज़ में, उसके बाद कई बार आप उसको रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके की मेमोरी को वॉर्म मेमोरी कहते हैं। जैसे कि रोम भी एक वॉर्म मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि उसमें आप कुछ भी एक बार राइट कर देता है मैन्युफैक्चरर और कई बार उसको रीड किया जा सकता है। तो रोम भी एक तरीके की वॉर्म टाइप की मेमोरी होती है, राइट वंस और रीड मैनी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीस्टार्टिंग एन ऑलरेडी स्टार्ट या ऑन कंप्यूटर। किसी पहले से शुरू कंप्यूटर को, यानी पहले से कोई कंप्यूटर स्टार्ट है तो उसे रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। पहला है वार्म बूटिंग, दूसरा है कोल्ड बूटिंग, तीसरा है लॉग ऑफ और चौथा है शट डाउन। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा सही आंसर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वार्म बूटिंग। अब एक एक करके दोस्तों इनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकियों को भी, कि बाकी क्या हैं। तो वार्म बूटिंग का दोस्तों आप मतलब कहीं पर लिख लीजिए कि पहले से शुरू कंप्यूटर को अगर हम रीस्टार्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग कहेंगे। अब कोल्ड बूटिंग क्या होती है दोस्तों? कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है अगर आपका कंप्यूटर बंद है यानी ऑफ है, फिर उसे आप स्टार्ट करेंगे तो वो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। लॉग ऑफ का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में 2 या 2 से ज़्यादा यूज़र्स हैं, किसी एक यूज़र को दोस्तों आप लॉग आउट कर देते हो तो उसे लॉग ऑफ कहते हैं। और शट डाउन का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को बंद करना, यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट है, आप उसे शट डाउन कर दोगे तो वो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई होंगी। उसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है? तो अभी दोस्तों इससे पहले एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर मैंने बताया था आपको इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है दोस्तों? डेटा को यूज़फुल बनाना। तो डेटा की प्रोसेसिंग भी वही चीज़ होती है, डेटा को प्रोसेस करने के बाद इन्फॉर्मेशन बनती है जो डेटा को यूज़फुल बनाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेकिंग डेटा यूज़फुल। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग? डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है डेटा को यूजफुल बनाना या फिर डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। बाकी के ऑप्शन दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग डेटा या कलेक्शन ऑफ डेटा या ऑल ऑफ द अबव, ये सारे सही आंसर नहीं है, आप इन्हें थोड़ा सा लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड इन द 3rd जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि इनमें से किसका उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो 4 ऑप्शन दोस्तों आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है वैक्यूम ट्यूब, दूसरा है ट्रांजिस्टर, तीसरा है आईसीज। अच्छा, आईसीज का फुल फॉर्म भी आ सकता है, आपको आईसीज का फुल फॉर्म भी याद रखना है तो मैं बता देता हूँ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और चौथा है माइक्रो प्रोसेसर। तो आपको बताना है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका यूज़ किया गया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसीज। अब अगर बात करें कि दोस्तों बाकियों का यूज़ किस जनरेशन में किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ दोस्तों 1st जनरेशन में किया गया था, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
और ट्रांजिस्टर का उपयोग सेकेंड जनरेशन में, आईसीज थर्ड जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हमने फोर्थ जनरेशन में देखा था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ दिस इज आउटसाइड सीपीयू, यानी कि इनमें से कौन सीपीयू के बाहर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू, जी हाँ दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप एक बार उससे थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर दोस्तों कंट्रोल यूनिट होती है, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और मेन मेमोरी होती है। तो सीपीयू के बाहर कौन हुआ, ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि सहायक मेमोरी। तो ऑक्सिलरी मेमोरी को सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, व्हाट विल वी डू टू सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू द माउस, यानी माउस के माध्यम से अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को देखना है तो हम क्या करेंगे। तो 4 ऑप्शंस दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला है सिंगल टिक करेंगे या सिंगल क्लिक करेंगे, दूसरा है डबल क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट पे, तीसरा है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, या चौथा है राइट क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राइट क्लिक करेंगे। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। सपोज करिए दोस्तों ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक वीडियो फाइल है। अब इससे दोस्तों मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। तो ये मैंने राइट क्लिक किया है और राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का एक ऑप्शन आपको देखने को मिला था। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो राइट क्लिक करके दोस्तों आप प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो। सिंगल क्लिक करने से क्या होता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक करने से वो जो भी कंटेंट होता है फाइल में वो ओपन हो जाता है। और ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोस्तों हम कॉपी पेस्ट करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बिट्स इन ए बाइट, एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं 8, 16, 100 और 10। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 8। एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। अच्छा, सबसे छोटी जो इकाई होती है मेमोरी की वो बिट ही होती है। 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। फिर उसके बाद किलो बाइट, मेगा बाइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारा भी दोस्तों आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी निबल इन ए बाइट, एक बाइट में कितनी निबल होते हैं। तो अभी मैंने बताया दोस्तों सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट, और 8 बिट से मिलके एक बाइट बनता है। उसी तरीके से दोस्तों 4 बिट से मिलके एक निबल बनता है। तो यानी एक निबल में कितने बिट होते हैं, 4 होते हैं, और बाइट में होते हैं 8। तो एक बाइट में निबल कितने होंगे दोस्तों, 2। जी बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 2। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज MP3, MP3 क्या होता है। तो ये तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला है साउंड फॉर्मेट, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा है इनपुट डिवाइस और चौथा है मेमोरी। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, जी सही आंसर दोस्तों इसका होगा साउंड फॉर्मेट। MP3 क्या होता है, साउंड फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, .mp4, .mkv एक्सेट्रा आर, यानी MP4 और MKV ये आदि क्या होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। वीडियो फॉर्मेट होते हैं, या स्टोरेज डिवाइसेस के नाम हैं ये, या नेम ऑफ वायरसेस हैं, ये वायरस के नाम हैं, या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वीडियो फॉर्मेट। आपको और भी दोस्तों वीडियो फॉर्मेट याद कर लेने चाहिए, और कौन कौन से एक्सटेंशंस होते हैं आप इसे गूगल करिए और कमेंट में हमें बताइए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वालिटी ऑफ प्रिंटर मेजर्ड इन, यानी कि प्रिंटर की क्वालिटी को हम किस में मापते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, पिक्सल, DPI, पेपर या फिर PPM। DPI का दोस्तों फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच और PPM का होता है पेजेस पर मिनट। तो आपको बताना है कि प्रिंटर की क्वालिटी को हम किस में मापते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डॉट्स पर इंच में, यानी कि B। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच इज परमानेंट मेमोरी, इनमें से कौन सी स्थायी मेमोरी है। तो 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं दोस्तों आपको, रोम, रैम, CD DVD या फिर प्रिंटर। तो प्रिंटर तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस होती है, ये तो मेमोरी होती ही नहीं है, ये तो पहले ही बाहर हो गया ऑप्शन से। और रैम दोस्तों वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसका जो कंटेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। और रोम का कंटेंट फिक्स होता है, उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। अब दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर, इनमें से कौन हार्डवेयर का एक उदाहरण है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, स्पाईवेयर या फिर माउस। तो आप कमेंट करके दोस्तों बताइए कि क्या सही आंसर है इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है माउस। माउस एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस दोस्तों वो जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो। कुछ चीज़ें होती हैं जो सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर को आप देख छू नहीं सकते, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, अपना काम करती हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फर्मवेयर हो गया, जो सिस्टम में पहले से इंस्टॉल करके देती है मैन्युफैक्चरर सम कंपनी, उन सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। स्पाईवेयर दोस्तों एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक तरीके का वायरस होता है, आप में निगरानी रखने के लिए, आपकी जासूसी करने के लिए हैकर्स यूज़ करते हैं, तो उसे स्पाईवेयर कहते हैं। तो ये सारे ही सॉफ्टवेयर हैं, ये हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माउस। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है व्हाट इज P इन द फुल फॉर्म ऑफ PNG। तो PNG के फुल फॉर्म में P का क्या मतलब है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, प्रिंटर, पोर्टेबल, परमानेंट और प्रीमियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोर्टेबल। PNG का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा B। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टच्ड, इनमें से किसको टच किया जा सकता है, यानी कि छुआ जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रिंटर, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर या ट्रोजन हॉर्स। तो टच किसे किया जा सकता है दोस्तों, जो भी हार्डवेयर डिवाइस होगी उसे टच किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रिंटर। ट्रोजन हॉर्स दोस्तों एक तरीके से वायरस होता है, इसे आप टच नहीं कर सकते, इसके नाम से आप कंफ्यूज मत होइए, ये कोई हॉर्स नहीं है। तो इसका सही आंसर है प्रिंटर। और आज की क्लास का दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है। तो 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंपनी, ऑटोमेटिक CPU या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोस्तों हम एक क्लास में करीब करीब 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक चैप्टर के करीब करीब 100 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, देखना पड़ेगा कि किस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किस में कम बन रहे हैं। तो इस सीरीज़ में दोस्तों आपको करीब करीब 800 से 900 के बीच में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी मैं इंक्लूड करूँगा। तो ये सीरीज़ में बने रहिए दोस्तों। आपको ये क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।